बहुत ही बड़ी खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से मतदाताओं से अपील की गई है, देशवासियों से अपील वो कर रहे हैं, घर से निकले, मतदान करें, अधिक संख्या में मतदान के लिए आप आगे आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा आपका वोट बेहद ही महत्वपूर्ण है। महिला और युवा वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। युवा वोटर्स से खास तौर पर अपील की जा रही है पीएम नरेंद्र मोदी की आप घर से निकले और बढ़ चढ़कर मतदान करें, इसमें हिस्सा ले। आज 8 राज्यों की 58 सीटें, जिनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10 है, बिहार की 8 सीटों पर मतदान डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 8 है, दिल्ली की 7 सीटें हैं, ओडिशा की। मुख्यमंत्री जिस तरीके से मुश्किलों में है उसको लेकर कुछ कहेंगे? चुपचाप जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के पिता मतदान करने के लिए पहुंचे थे। सीएम हाउस के बाहर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पीयूष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली में मतदाताओं का मूड जान रहे हैं। चलते हैं पीयूष के पास और देखते हैं पीयूष इस वक्त दिल्ली के ग्राउंड जीरो से आपको क्या दिखा रहे हैं। पीयूष, दिल्ली के लोगों का मूड क्या है? क्या आज वोटिंग पैटर्न के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए दिलवालों की दिल्ली तैयार है? सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि बाहर आए, मतदान करें, 100% करें, विकसित भारत के लिए करें, माननीय मोदी जी के लिए करें। सर, आम आदमी पार्टी की एक मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने एक आरोप लगाया, एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है एलजी ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि मतदान की गति जहां पर उनके समर्थक वोटर हैं वहां धीमी रखें। आतिशी मार लेना मतलब झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना, ये उनका करैक्टर है, चरित्र है। इस फेक प्रोपेगेंडा में दिल्ली की जनता नहीं आने वाली है। दिल्ली की जनता बाहर निकलेगी, मतदान भी करेगी और विकसित भारत के लिए मतदान करेगी। सर, इस पूरे चुनाव के दौरान लगातार आप कैंपेन कर रहे थे, तमाम चीजें चल रही थी। 7 सीटें हैं और सामने एनडीए अलायंस है, कुछ टक्कर कहीं दिखा? कोई टक्कर नहीं है। 2 भ्रष्टाचारी दल एक दूसरे की चोरी छुपाने के लिए साथ मिले हैं। उनके इस मेल ने हमारा काम आसान किया है और मुझे निस्संदेह इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम 100% जीतेंगे भी, दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलाएंगे। 7 सीटों पर कमल खिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं पत्नी, बेटी और सभी के साथ इस वक्त वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से वोट कास्ट करके अपना निकलते हुए आप तस्वीरों में वीरेंद्र सचदेवा को देख सकते हैं, पूरे परिवार को। और चाहेंगे वीरेंद्र सचदेव वोटिंग करके परिवार के साथ बाहर तो आ गए हैं, वो वोटिंग वाला निशान भी दिखा रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेव? क्या दिल्ली में इस बार बीजेपी के लिए चुनौती है या 2014-2019 जैसे ही हालात हैं? पीयूष, सब बहुत ही कठिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और एनडीए अलायंस के लिए भी, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके बैनर पर चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए अलायंस ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस बार दिल्ली की 7 सीटों पर मुश्किल खड़ी कर दी है। क्योंकि पहले जब यहाँ विवेक चुनाव होते थे तो आपको भी याद होगा कि 2014-2019 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही लगातार चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ी थी, तो मुकाबला त्रिकोणीय था। लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है। इस बार जो मुकाबला है विवेक, वो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में संयुक्त है। ठीक है पीयूष, आपके पास वापस लौटेंगे, ब्रह्म प्रकाश के पास चलेंगे। ब्रह्म प्रकाश, आपको क्या लग रहा है, जनता का मूड क्या है? क्या आज वोटर्स में उत्साह है और पिछले सारे पैटर्न टूटेंगे आज? देखिए, दिल्ली का जिस तरह से मौसम है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, नौतपा से शुरू हो रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तमाम पोलिंग बूथ पर इंतजाम किए गए हैं वोटर्स की सहूलियत के लिए। मैं जिस जगह हूं, ये निर्माण भवन है नई दिल्ली का, लोकसभा क्षेत्र का। कुछ देर बाद यहाँ इस जगह पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस जगह पर वोट करेंगे। दिल्ली के अभी हमने पहले पोलिंग बूथ पर जनपद पर गए थे, वहाँ पर बांसुरी स्वराज ने वोट किया है। अभी देखिए नई दिल्ली इलाके में ज़्यादा वोटर सुबह नहीं दिख रहा है, हालांकि सुबह ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठंडा मौसम है, लेकिन वोट जरूर होगा। ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बनने बड़े इस लिहाज से चुनाव आयोग ने इंतजाम भी किए हैं। मौसम भले ही प्रतिकूल हो, लेकिन इंडिया डेली लाइव भी अपील करता है दर्शकों से कि आपके इलाके में वोट हो रहा है तो ज़रूर वोट करें, क्योंकि आप देखिए बीते 5 फेजेज में जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज रहा है वो
वो 2014 और 19 के मुकाबले बहुत कम रहा है। 5 से 7% जो है वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। ऐसे में इस बार चुनौती है छठे फेज में कि जनता ज़्यादा निकलती है या नहीं, क्योंकि मौसम प्रतिकूल है। लेकिन जैसा हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं, लोग निकलें, वोट करें। अगर दिल्ली के लिहाज से देखिए बात करें तो मुकाबला इस बार इस बात पर निर्भर करता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, तो क्या दोनों का जो वोटर है, कोर वोटर है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है या नहीं। सारी चीजें इस बात ये एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि यही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का काडर भी फील कर रहा है। वो नैना के पास चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त अटल सिंह भी जुड़ गए हैं श्रावस्ती से, उनके पास भी जाएंगे। पलक भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, पलक के पास भी जाएंगे। लेकिन पहले इस वक्त रुक करें नैना का। नैना, ग्राउंड जीरो पर आप क्या फील कर